एक्स जिसने डिसीजन कर लिया था कि भाई इस एग्जाम को जीत कर दिखाएगा। और फिर हम देखते हैं आगे की कहानी को। हम देखते हैं नोवा ट्रायल्स का फर्स्ट टेस्ट शुरू हो चुका था और मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में अपने ग्रुप के कई सारे अपोनेंट से फाइट कर रहा था और तो और उसने कई सारे लोगों को हरा दिया था। इसके कारण एग्जामिनर में बैठा हुआ एग्जामिनर उससे खुश हो चुका था। एग्जाम मैक्स कई सारे अपोनेंट से लड़ता है और वह अब लिन से फाइट करने वाला था। मैच के ही बीच में लिन मैक्स को बताती है कि दरअसल वह उसे दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक अपोनेंट की तरह फाइट कर सकता है। ये बात जानकर मैक्स लिन पर अटैक करता है और वह लिन को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहा था। वहीं लिन जो कि उसे सीनियर होने के बावजूद उससे हार रही होती है। लिन एक लात मारकर मैक्स को कान फेंक देती है और मैक्स अब गुस्से में आकर लिन को मारने वाला था, पर तभी लिन मैक्स को दो ट्रक्स के बीच में फंसा देती है और इसमें मैक्स हारा जाता है। ये मैच को लिन जीत जाती है और सारे स्टूडेंट हैरान थे इस मैच को देखकर। मैक्स और लिन वर्चुअल रूम से बाहर आ रहे थे और लिन मैक्स को बता रहे थे कि उसने कितना अच्छे से प्रैक्टिस करी और बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। मैक्स उसे बताता है कि पर अभी भी उसे अपनी शॉट टेक्निक को और अच्छे से इंप्रूव करना होगा। तभी जियान उन दोनों को इन्फॉर्मेशन देता है कि फर्स्ट स्टेज इन्होंने पूरा किया और तो और दोनों ही सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं। इसी बीच सेकंड स्टेज के फर्स्ट फाइट की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। यहाँ पर फर्स्ट फाइट थी लिन और कैन के बीच, यानी दोनों फाइट करने वाले थे। ये सब देखकर लिन हैरान थी क्योंकि वह कैन के बराबर थी ही नहीं, उसे तैयार करने के लिए तैयार नहीं थी उसे फाइट करने के लिए। अब सारे स्टूडेंट हॉल के लिए इकट्ठा हो चुके थे। कैन लिन से कहता है कि अगर वह चाहे तो हार मान सकती है। ये बात जानकर लिन अजीब सा एक्सप्रेशन देती है और वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में दोनों फाइट करने के लिए तैयार थे। केन लेन को बहुत खतरनाक तरीके से मार रहा था। ये सब देखकर मैक्स जो सोचे जा रहा था कि उसे और भी कितनी प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि केन बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे हराना आसान नहीं है। वायलिन अपने आप को संभालती है और केन को ऊपर कबई टक्कर दे रही होती है, पर केन जो उसके अटैक को रोक भी पा रहा था उसे हरा भी रहा था। लिन पीछे आती है और उसके ऊपर एक ट्री को गिरा देती है। उसे चकमा देकर वो उसके ऊपर अटैक करती है, पर केन ने उस ट्री को काट दिया था और लिन को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है और अपनी तलवार की हेल्प से उसने उसे मार दिया था। अब ये मैच को केन जीत जाता है और वे दोनों ही वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आते हैं, जहां पर देखते हैं लेन जो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। जियान उसके पास आता है, उसे मोटिवेट भी करता है। वही हम देखते हैं केन को जो बाहर आता है और बाहर आकर जैनेट केन को जलाती है और मैक्स के पास चली जाती है जैसे शायद केन जलेगा। केन उन दोनों से गुस्से में ये कहता है और कहता चला जाता है कि वे दोनों एक अच्छे कपल की तरह लग रहे हैं। केन वहां से चला जाता है और केन के जाने के बाद मैक्स भी चला जाता है। दरअसल उसे उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं आता। ये सब देखकर वहां पर खड़े सारे स्टूडेंट जेनेट को प्रपोज कर प्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, पर जेनेट जो उन्हें मारकर दूर फेंक देती है। वहीं हम देखते हैं मैक्स को जो कि केन के लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसके कारण वह थक चुका था और मिस रोजी मैक्स को आकर बताती कि उसे अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए इस गेम को लेकर। दरअसल वह जितनी भी ताकत बढ़ा ले, पर अगर वह अंदर से कमजोर रहेगा तो केन को नहीं हरा पाएगा क्योंकि केन की फिश स्ट्रेंथ और एबिलिटी गॉड लेवल की है। फिर वह मैक्स मिस रोजी से क्वेश्चन करता है कि आखिर वह केन से फाइट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज क्यों ना करे, जहां पर मिस मैक्स को बोलती है कि तुम्हारे लेवल की स्पिरिचुअल पावर को केन बहुत ही इजीली डिफीट कर देगा, उसे हैंडल कर पाएगा। ये वह जानकर उससे कहते हैं कि वो आखिर उसे जीतने के लिए क्या करना चाहिए, जहां पर मिस रोजी उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि उसे केन को हराने के लिए लाइटिंग शॉट टेक्निक के 4th लेवल को अचीव करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे के पास एक ही महीने है जिसे प्रैक्टिस करके उसे करना होगा। ग्रेविटेशन रूम में जाकर 4th लेवल में पहुंचने की ट्राई करता है, पर वह इसमें उतना इंप्रूव नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं आगे के मैच को, जहां पर मैक्स जो अपने सारे मैचेस को जीते जा रहा था और इसके कारण वह फाइनल राउंड में केन और मैक्स अब आमने सामने थे। इसमें जो भी जीतता वो प्राइज जीतता। वहीं हम देखते हैं कमिश्नर और एग्जामिनर के रूम को, जहां पर वे दोनों ही ये बहुत जानना चाह रहे थे कि आखिर फाइनल में मैक्स और केन में से कौन विक्ट्री को हासिल करेगा। फिर हम देखते हैं मैक्स जो अपने रूम में बैठ रहा था और लाइटिंग शॉट के 4th लेवल में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा होता है कि शायद 4th लेवल में इस तरीके से तो नहीं आने वाला, इसलिए अब उसे अपने हार्ट को एकदम से साइलेंट लेकर मेडिटेट करना होगा और एक ऐसी सिचुएशन डालना होगा जिसमें उसका हार्ट शांत हो जाए। मैक्स ये डिसाइड करता है कि जब कल मैच होगा तभी उसी भी 4th लेवल को इवोक करने की कोशिश करेगा। वही हम देखते हैं केन को जो कि यंग मास्टर की माँ से बातें कर रहा था, उनसे डिस्कशन कर रहा था और वह लेडी मैन को बताती कि कैसे वह मैक्स और केन के फाइट के बीच ही अपनी हैटिंग टीम की हेल्प से वह मैच के वर्चुअल कंट्रोल को में कुछ डिफिक्ट कर देगी। इसके बाद केन जो इजीली उस फाइट को जीत जाएगा, पर केन उसे लेडी को बोलता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत है ही नहीं, वह इजीली मैक्स से जीत जाएगा। वह इसे फेयर तरीके से फाइट करना चाहता है। ये बात जानकर वह लेडी जो वेलिना होती है वह केन को बोलती है कि वो इसलिए करना चाहती है कि वह केन को वॉलिनास फैमिली के सारे मेंबर्स उसके बिजनेस के लिए एक अच्छा अपोनेंट, अच्छा सदस्य माने। जा केन वेलिनास को बोलता है कि आप मुझे यंग मास्टर जितना चाहती हो, पर
पर आपको ये बात जानना चाहिए कि यंग मास्टर आपकी वजह से उसकी मौत हुई है। आप उसका कुछ ज़्यादा केयर करते थे, उसे ज़्यादा पैम्पर करती थी और वह वीक बन गया और उसकी मौत हो गई। इसलिए आपको ये बात जानना चाहिए कि वह ये मैच अपनी ताकत के ज़रिए ही जीतना चाहता है। ये बात जानकर ही वेलिना का चेहरा बदल चुका था, वो गुस्से में जाती है और वह उस डिवाइस को तोड़ देती है जिससे बात कर रहे थे। फिर हम देखते हैं मैक्स और केन को, ये सारे स्टूडेंट और बाकी के स्टूडेंट जो मैच में जमा हो चुके थे और लिन को बहुत में टेंशन हो रही थी कि इस फाइट में कौन जीतेगा। वही हम देखते हैं यन मास्टर के पेरेंट्स को, ये सारे लोग उस मैच को लाइव देख रहे होते हैं। विली ने अपने हस्बैंड को बोलती है कि केन का जो भी कहना हो, पर वह मैक्स के वर्चुअल कंट्रोल को बिल्कुल खराब करवा देगी, उसे हैक कराकर केन को जिताने वाली है। वहीं हम देखते हैं मैक्स और केन जिनका मैच अब स्टार्ट हो चुका था। केन जो मैक्स के ऊपर बहुत हैवी अटैक कर रहा होता है, मैक्स जिसे फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि तभी देखते ही देखते केन मैक्स को लात मारता है, दूर फेंक देता है। केन को मैक्स को चकमा भी देता है और अटैक भी करता है। मैक्स उस अटैक को डॉज कर रहा था और शील्ड के जरिए रोक भी रहा था। फिर दोनों ही परफेक्ट बॉडी मूवमेंट का यूज करते हैं और दोनों ही फाइट कर रहे थे। ये उल्टी दीवार थी। वही हम देखते हैं वेलिना जो अपने हैकर से कांटेक्ट करते हुए मैक्स के वर्चुअल कंट्रोल में डिफीट कर देती है और मैक्स वर्चुअल वर्ल्ड में थोड़े सेकंड के लिए अपने कैरेक्टर्स को मूव ही नहीं कर पा रहा होता। कैन उसका एक हाथ काट देता है इसी चीज का फायदा उठाते हुए और मैक्स बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। ये सब देखकर सारे के सारे स्टूडेंट हैरान थे कि ये सब क्या हो गया, ये तो इन्होंने सोचा ही नहीं था। मास्टर के पेरेंट इससे वक्त खुश नजर आ रहे होते हैं। वही हम देखते हैं इसी मैच के बीच में जहां पर केन ये बात जान चुका था कि वो जो वेलेना है, जो उसकी आंट है, उसे नहीं कोई प्रॉब्लम करी होगी, जिसके कारण मैक्स अब इसमें हारने लगा है। ये बात जानता है जब मैक्स, जहाँ पर वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और मैक्स से खड़े होकर फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। दरअसल वह फेयर तरीके से फाइट करना चाह रहा होता है। ये सब उसे देखकर जेनेट जो कि उसे देख रही होती है, वह उससे इंप्रेस हो चुकी थी। दरअसल केन जो कि ईमानदारी से फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। मैच के दौरान हम मैक्स को देखते हैं जो फिर से खड़े होकर केन पर अटैक करता है, पर केन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर मैक्स उसके ऊपर जो पत्थर थे उन्हें शार्प करके शार्प टेक्निक से अटैक करता है। केन उन्हें डॉज कर जाता है। ये सब देखकर मैक्स जो कि अपने आप को पहले फोकस करके वो शांत करता है, अपनी पूरी पावर को अपने में ला लेता है, जिसके कारण अब मैक्स लाइटिंग शॉट टेक्निक के 4th लेवल को अचीव कर जाता है और फिर मैक्स जो कि 4 लाइटिंग टेक्निक की हेल्प से एकदम स्पीड से अटैक करता है और केन को मार देता है। वह इस मैच में जीत चुका था। ये सब देखकर लेन और सारे स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। वही हम देखते हैं वेलिना को, जो कि यहाँ पर फिर से गुस्से में आ चुकी थी। वह अपने हस्बैंड को बोलती कि ये केन ने क्या किया, इसने फायदा ही नहीं उठाया मौके का और मैक्स को लाइटिंग अटैक के लेवल 4 तक पहुंचा दिया इसने। हम देखते हैं मैक्स जो मैच खत्म होने के बाद केन के पास जाता है और फिर वह उससे कहता है कि उसे ये ने सोचा ही नहीं था कि वह इतना साफ है उसका दिल, जो कि ईमानदारी से फाइट करता है। केन उसे बोलता है कि दरअसल मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई भी जरूरत है ही नहीं, इस बार मैं ईमानदारी से खेला हूँ, पर तुम्हारे बहुत ज्यादा एनिमी है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। ये बात जानकर मैक्स जो कि हैरान हो चुका था, वो जान चुका था कि केन का क्या कहना चाह रहा है। भाई हम देखते हैं ईवा को, जो कि मैक्स के जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब इसके कारण उसकी फैमिली ने केन से, जो उसकी फैमिली का प्रेशर था केन से शादी के लिए, वो कम हो चुका था। ईवा मैक्स से मिलना चाहती थी, उसे गुड लक के लिए एक ब्रेसलेट भेजती है। मैक्स और बाकी स्टूडेंट से अदर कॉन्टिनेंट में जाने का ऑर्डर मिला था। मैक्स जो जिसे वो ब्रेसलेट मिलता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो उसे लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है और तभी यहाँ पर उसके सामने एक रोबोगर्ल आ जाती है। वो मैक्स को बताती है कि दरअसल नोवाटेल्स के सारे प्राइसेस अब उसे यहाँ पर डिलीवर करके मिलने वाले हैं और आप उनके साथ साथ उन्हें एक वेपन गिफ्ट के तौर पर भी ले सकते हो। ये बात जानकर मैक्स जो कि न्यू नाइफ्स का एक और सेट ले लेता है और बाहर अब डिलीवरी का वेट कर रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर मिस रोजी और कमिश्नर डिलीवरी लेकर आ चुके थे। असल ये सामान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीमती होता है। मैक्स उस सामान को लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है और इस सामान में से वह ड्रैगन ब्लड को निकाल लेता है और जैसा उसमें बताया गया था, उसने उस ड्रैगन ब्लड को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था और अब वहां पर उसे बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब देखते देखते आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी और उसके रूम में जो भी सामान रखा हुआ था वो सब एंटी ग्रेविटी में उड़ने लगा था और मैक्स जो इससे बहुत ज्यादा पेन होने के कारण बेहोश होकर गिर चुका था। वहीं मैक्स अगली सुबह होश आता है तो वह अपने आप को पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर फील कर पा रहा होता है। अब वह अपनी पावर्स को चेक करने के लिए उस मेजरिंग मशीन के पास जाता है, जो कि एक मेजरिंग मशीन थी। उस पर एक वो जोरदार से पंच मारता है और ये मशीन उसे बताती है कि कैसे उसके पंच की पावर अब 63,000 किलोग्राम बढ़ चुकी थी। ये बात जानकर मैं जो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। मैं इसकी पंच की पावर पहले 25,000 किलोग्राम ही होती है, मतलब कम थी, और अब बढ़ चुकी थी। मैक्स ये सोच पा रहा था कि कैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर वॉर गॉड लेवल तक पहुंच चुकी थी, पर उसे टाइटल लेने के लिए उसे तो वॉर गॉड लेवल के मॉन्स्टर को मारना होगा। मैक्स अपनी स्विच पावर का यूज करता है, उसे टेस्ट करने के लिए नाइफ के जरिए मशीन पर अटैक करना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर और भी स्टूडेंट आ चुके थे, जो ये सब
देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और हैरान हो चुके थे कि मैक्स की जो स्पिरिचुअल नाइफ थे उन्होंने मशीन पर निशान डालना शुरू कर दिया है और चियान यहाँ पर आ जाता है और निशान को देखकर बताता है कि कैसे मैक्स की स्पिरिचुअल पावर वॉर गॉड लेवल तक पहुंच चुकी है, जो कि इंटरमीडिएट वॉर गॉड लेवल का है और इसके कारण मैक्स की नाइफ की स्पीड अब साउंड की स्पीड को अचीव कर चुकी है और तो और उसने उसे क्रॉस करके बाद 10 गुना हो चुकी है। सब देखकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान थे। वही हम देखते हैं मास्टर की फादर और मदर को, वो अपनी वाइफ वेलिना को बताता कि कैसे इन स्टूडेंट को सदर कॉन्टिनेंट में ले जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए, मैं भी वहाँ पर जाकर मैं इसको जान से खत्म कर दूंगा। ये बात जानकर वेलिना उन्हें बताती कि वो मैक्स के साथ साथ उसकी फैमिली को भी जान से मार देंगे। हम देखते हैं मैक्स को जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और मैक्स ये बात जान रहा होता है कि कैसे उसकी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है और वह 100 गुना अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है। वही बात जानकर मैक्स बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था क्योंकि अब वह स्ट्रांग हो सकता था। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी की इस पार्ट की यहाँ पर एंडिंग होती है। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। गाइस अगर आपने इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको राइट साइड में मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। वहीं भी प्ले लिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो। तो इस वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी की अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।